न्यूयॉर्क का एक टीनेजर माइल्स मोरालेस लाइफ के स्ट्रगल से गुजर रहा है। उसका बाप जो पुलिस वाला है स्पाइडरमैन से उतनी नफरत करता है जितनी किसी बिरयानी लवर को उसमें अनानास देखकर होती है। माइल्स प्रेप स्कूल एडजस्ट कर रहा होता है लेकिन असली स्वैग तो उसके कूल अंकल एरन डेविस के साथ है। अंकल भी अपने लेवल का मस्त बंदा है। माइल्स को एक एबेंडन सबवे स्टेशन ले जाता है ग्राफिटी करने। बस वही सीन सेट हो जाता है। एक रेडियो स्पाइडर जो अपनी जिंदगी का लास्ट मिशन लेकर आई थी माइल्स के हाथ का प्यार से किस ले लेती है। प्यार हो या रेडियो एक्टिव बाइट रिएक्शंस तो होने ही हैं। थोड़ी देर बाद माइल्स फील करता है कि उसके साथ कुछ अलग हो रहा है। दीवारों पे चिपकना, रिफ्लेक्सेज तेज और अंदर से एक अजीब सी सुपर हीरो वाली फीलिंग। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। वापस उसी जगह जाकर माइल्स देखता है एक मासिव सुपर कोलाइडर जो किंगपिन ने बनवाया है। सीन कुछ ऐसा है कि भाई साहब पैरेलल यूनिवर्सेस खोलना चाहते हैं ताकि अपनी मर चुकी बीवी और बेटा वापस ला सके। वैसे प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, मगर ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। स्पाइडरमैन भी वहीं आ जाता है और किंगपिन के चमचों ग्रीन गॉब्लिन और प्रोवलर से पंगा लेने लगता है। स्पाइडरमैन एकदम हीरो मोड ऑन करके माइल्स को बचाता है लेकिन ग्रीन गॉब्लिन उसे कोलाइडर में धकेल देता है। बड़ा धमाका होता है। ग्रीन गॉब्लिन तो वहीं क्लीन बॉल्ड हो जाता है पर स्पाइडरमैन भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मरने से पहले स्पाइडरमैन माइल्स को एक यूएसबी ड्राइव देकर कहता है, बेटा इससे कोलाइडर बंद करना वरना पूरा शहर उड़ा देगा। लेकिन भाई साहब किंगपिन स्पाइडरमैन को ठोक देता है। माइल्स ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है और शौक में वहाँ से भाग जाता है। शहर स्पाइडरमैन की मौत का गम मना रहा होता है और माइल्स सोचता है कि अब मुझे ही नए स्पाइडरमैन का रोल संभालना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम ये होती है कि सुपर पावर नए हैं और एक्सपीरियंस जीरो। अपनी पावर का टेस्ट करने के चक्कर में बेचारा यूएसबी ड्राइव भी खराब कर देता है। फिर जाकर स्पाइडरमैन के ग्रेव पे रो रहा होता है। तभी एंट्री होती है पीटर बी पार्कर की। एक थोड़ा ओल्ड थोड़ा थकामांदा स्पाइडरमैन जो दूसरे डायमेंशन से आया है। जैसे ही माइल्स उससे मिलता है उसे अपने नए वेनम ब्लास्ट पावर का पता चलता है। पीटर पहले तो माइल्स को ट्रेन करने से मना कर देता है लेकिन जब माइल्स उससे कहता है कि भाई तुझे मदद चाहिए किंगपिन की फैसिलिटी से नए यूएसबी का डेटा चुराने में, तब पीटर मजबूरी में मान जाता है। दोनों मिलके एक जबरदस्त हेस्ट प्लान करते हैं। वहां जाकर माइल्स को एक और धमाका मिलता है। भाई साहब इनविजिबल भी हो सकता है। लेकिन जब दोनों काम कर रहे होते हैं तभी एंट्री होती है साइंटिस्ट ओलिविया ऑक्टेवियस की, जो नॉर्मल साइंटिस्ट कम विलन ज्यादा लगती है। उसको पकड़ के मालूम पड़ता है कि पीटर बी पार्कर को एक और दिक्कत है। अगर वो ज्यादा टाइम इस डायमेंशन में रहा तो सेलुलर डिक्ले से खत्म हो जाएगा। मतलब ये तो फुल टेंशन का सीन हो गया। लेबोरेटरी और जंगल में ऑक्टेवियस से भागते हुए माइल्स और पीटर को ग्वेन स्टेसी एक स्पाइडर वुमन बचा लेती है जो दूसरे डायमेंशन से आई हुई है। अब भाई ये सीन तो जैसे बॉलीवुड की फिल्म की तरह टर्न ले लेता है। फिर दोनों ढूंढते हैं पीटर की आंटी में पार्कर को, जो अपनी और भी स्पाइडर लोगों को शेल्टर दे रही होती है। स्पाइडरमैन नॉयर, पेनी पार्कर और स्पाइडर हैम जो सबके सब धीरे धीरे अपनी सुपर पावर खो रहे होते हैं। माइल्स कहता है मैं कोलाइडर बंद कर दूंगा ताकि आप लोग अपने घर वापस जा सकें, लेकिन सब कहते हैं तेरे पास अनुभव नहीं है बेटा। अब माइल्स थोड़े परेशान हो जाते हैं और सीधे अपने अंकल एरन के पास जाते हैं। फिर वहाँ पता चलता है कि अंकल एरन असल में प्रोवलर है। ओफो, यह तो था बड़ा ट्विस्ट। माइल्स फिर मे के घर लौटे हैं जहां पेनी ने नया ड्राइव तैयार कर लिया है, पर साथ में किंगपिन, प्रोवलर, ओक्टेवियस, स्कॉर्पियन और टॉम्बस्टोन भी आ जाते हैं। तो मस्ती का तो बवाल शुरू हो जाता है। एक धुआंधार लड़ाई होती है और माइल्स को एरन पकड़ लेते हैं और उसका चेहरा उतार देते हैं। लेकिन अंकल एरन अपना दिल दिखाते हुए माइल्स को मारने से मना कर देते हैं। फिर किंगपिन आता है और एरन को गोली मार देता है। माइल्स भागते हुए एरन के पास आता है जो मरने से पहले कहता है बेटा भाग जा, और माइल्स चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद जेमसन को लगता है कि स्पाइडरमैन ने एरन को मार डाला। अब सीन बदलता है। हीरो फिर से इकट्ठा होते हैं माइल्स के कमरे में। पीटर माइल्स को पकड़कर यह सुनिश्चित करता है कि वह सुरक्षित रहे और फिर कहता है अब मुझे सब छोड़कर जाना होगा ताकि मैं कोलाइडर को बंद कर सकूं। माइल्स का दिल थोड़ा टूटा है लेकिन फिर वह अपनी
अपनी पावर को समझने की कोशिश करता है। फिर जेमसन बाहर आता है और माइल्स से कहता है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मुझे खेद है। अब माइल्स अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और मे के पास जाता है। वहाँ वह पीटर के पुराने सूट को फिर से पेंट करता है और वेब शूटर लेकर आता है। फिर वो सब मिलकर किंगपिन के गुंडों से लड़ते हैं और उस ड्राइव का इस्तेमाल करके सबको उनके घर वापस भेजते हैं। अब किंगपिन माइल्स से भिड़ता है और जेमसन को ये दिखता है कि स्पाइडरमैन कोई दुश्मन नहीं है बल्कि हीरो है। वो माइल्स को प्रोत्साहित करता है। फिर माइल्स अपने वेनम ब्लास्ट से किंगपिन को पैरालाइज करता है और उसे किल स्विच पर फेंकता है, जिससे कोलाइडर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। किंगपिन और उसके गुंडों को पकड़ लिया जाता है और जेमसन यह जानकर खुश होता है कि किंगपिन ने एरन और पीटर को मार दिया था। अब माइल्स अपने नए जीवन की जिम्मेदारियों को अपनाता है। सारे हीरो अपने अपने डायमेंशंस में वापस लौट जाते हैं। पीटर अपनी मैरी जेन से रिलेशन ठीक करने की सोचता है और ग्वेन माइल्स से संपर्क करने का तरीका ढूंढ लेती है। और फिर एक और डायमेंशन में मिगुएल ओहारा 1967 के न्यूयॉर्क सिटी में जाता है और उस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से बहस करने लगता है। अब ये सीन तो बिल्कुल तामझाम वाली मसालेदार फिल्म जैसा हो गया।